अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि मैंने अपना दावत व्लॉग कैसे कंप्लीट किया, अपनी दावत अकेले ख़ुद कैसे सारी चीज़ें बनाई। और मेहमान जो है वो शाम में आने थे, लेकिन मैंने कहा टाइम पे सारा कुछ बन जाए। और फिर बच्चे ज़िद कर रहे थे कि पार्क जाना है, तो थोड़ा उन्हें वहाँ भी ले गई। और चलें रेसिपी की तरफ चलती हूँ और किचन में जाती हूँ, देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल मैं मिक्स सब्ज़ी कर रही हूँ। मैंने रेसिपीज़ प्रॉपर नहीं डाली क्योंकि मेरी चैनल पे हर रेसिपी डिफरेंट मतलब पूरी डिटेल के साथ पड़ी हुई है, और मैं सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ कि मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। तो छोटा गोश्त जो है वो भी मैंने साइड पे रखा हुआ है, और ये जो मिक्स सब्ज़ी है, तमाम सब्ज़ियाँ जो है वो अच्छे से काट दी थी। और यहाँ पे ये छोटा गोश्त है, बस इसको सिंपल ये बन गया था, इसके ऊपर से मैं ऑयल उतार रही हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाया था। छोटे गोश्त को अच्छे से धो के और उसको अदरक लहसुन के पेस्ट में ब्राउन करके दैन उसमें सारे मसाले वगैरह डाल के और नमक टमाटर डाल के मैंने वेट लगा दिया था। तकरीबन 20 मिनट्स मैंने वेट लगाया था, और उसके बाद फिर वो पक गया था। दैन फिर उसको मैंने अच्छे से भून लिया था, और बीच में हरी मिर्चें और धनिया वगैरह डाल दिया था, और फिर गार्निशिंग के लिए सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये बिरयानी की तैयारी हो रही है। मिक्स सब्ज़ी भी आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और हाँ, आपको पता है कि मिक्स सब्ज़ी थोड़ी काटनी मुश्किल होती है, बाकी चीज़ें ठीक होती हैं, बन जाती है, वो क्विकली बन जाती है। और यहाँ पे बिरयानी के लिए मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं। तकरीबन 2 किलो बिरयानी मैं बना रही हूँ। और प्याज आप तक कि आप जितना ज़्यादा डालें, इसको बस अच्छे से ब्राउन करके दैन इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के पहले चिकन को अच्छे से गोल्डन करना है, दैन फिर और चीज़ें ऐड करनी है। बस यहाँ पे तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें से थोड़ा सा सेपरेट कर दूँगी, ताकि जब मैं दम लगाऊँ बिरयानी को तो उसके ऊपर स्प्रिंकल करूँ प्याज को। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्याज का टेस्ट, जब मुंह में एक एक बाइट में आता है, या एक या आधा दाना, तो अमेजिंग बहुत मज़े का टेस्ट आता है उसका। तो इसलिए मैं बिरयानी में बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं सेपरेट करके डाल दूँ। प्याज काटना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक दफ़ा कट जाए और इसको ब्राउन करना भी थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह ईद पे मोस्टली यही होता है कि मैं रात में ही कौरमा बना के रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सुबह में फिर ईद होती है, नमाज़ पढ़ के आते हैं और सारी तैयारियां होती हैं, तो फिर प्याज कौन काटे और ब्राउन करे। तो यहाँ देखें ब्राउन हो चुका है प्याज। ब्राउन करना आप तक है, आपको ज़्यादा अच्छी मतलब बिरयानी पसंद है तो आप थोड़ा डार्क ब्राउन करें। तो बस इसमें चिकन डाल के इसमें अच्छे से इसको भूनना है अदरक लहसुन के पेस्ट में, दैन फिर और मसाले ऐड करने हैं। और मैं अपनी पहली भी वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं खुला मसाला यूज़ करती हूँ। अगर तो आपके पास खुला मसाला नहीं है तो फिर आप डब्बे वाला यूज़ कर सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह आगे ईद आने वाली है, ईद की तैयारियां हैं, तो बस फ्रिज वगैरह साफ़ करने। आपको पता है बड़ी ईद पे तो गोश्त की ईद होती है, मसाले वगैरह अक्सर बाहर से ही आ जाते हैं, लेकिन इसमें फ्रिज का बहुत बड़ा किरदार होता है बड़ी ईद पे। तो यहाँ पे मैंने लिए 5 अदद टमाटर। अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं और भी डाल सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने इतने ही लिए हैं। और चिकन भी मैंने 2 किलो लिया था, और इसमें बस टमाटर चले जाएंगे। दैन दही जो है वो मैं इतना ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि दही ज़्यादा डालने से पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है चिकन में। और अगर आप दही डालते भी हैं तो फिर तेज़ आंच पर ढकना रख के ना उसको पकाएं, क्योंकि वो फिर हड्डी से जो है वो बोटियाँ अलहदा हो जाती हैं, फिर बहुत ही अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पे देख लें मैं 2 किलो बिरयानी में कितनी कम दही डाल रही हूँ। और अगर दही डालती भी हूँ तो फिर उसको तेज़ आंच पे वैसे ही पकाती हूँ, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है। तो यहाँ पे एक बॉल में ले रही हूँ खुला मसाला, बिरयानी मसाला। और ये थोड़ा लाइट सा था, तो घर वालों को थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तो इसमें और भी मज़ीद रेड मिर्चें ऐड कर दूँगी, साथ में नमक डाल दूँगी। इस वक्त हम अगर नमक डालेंगे तो बिरयानी में जब हम तेल लगाएंगे ना, तो क्योंकि जब राइस बॉईल करते हुए जो बीच में नमक डला हुआ होता है तो वो तो सारा स्ट्रेन हो जाता है। तो फिर जब इस वक्त हम नमक डालते हैं तो ये मसाले में सारा नमक अच्छे से भुनने हो जाता है, पक जाता है, तो वो फिर बिरयानी में बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। नमक बिल्कुल बराबर सा होता है। और आलू बुखारे हैं वो आप तक हैं, जितना खट्टा रखें। इमली डालें वो भी उतना आप तक ही है। मैं तो ज़्यादातर इमली आलू बुखारे दोनों डालती हूँ, पर फ़िलहाल मेरे पास इमली नहीं थी तो मैंने आलू बुखारे डाले। और यहाँ पे नमक मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है। अगर मुझे कम लगा तो मैं और डालूँगी, क्योंकि बड़ी चम्मच डाली है तो मुझे लगता है कि इनफ होगा।
और बस यहाँ पे तेज़ आंच में मैं इसे कर लूँगी और थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी ताकि इसका जो कलर है वो ऑरेंज हो जाए चिकन का। मुझे बिरयानी में ऑरेंज कलर बहुत पसंद है चिकन का, और गोश्त का तो नहीं हो सकता क्योंकि वो थोड़ा डार्क कलर का होता है, लेकिन चिकन का ज़रा वाइट कलर होता है तो उसमें फूड कलर बहुत अच्छा लगता है। तो बस लाल मिर्ची देखिए पिंच में फूड कलर डाल रही हूँ, और बस इसको बहुत अच्छे से ड्राई करना है। किचन मेसी हुआ है। और हरी मिर्चें ज़रूर डालें आप, बहुत अच्छी लगती हैं। बॉईल करते हुए भी पानी में डालें, इसकी ग्रेवी में भी डालें। ये देखिए कितना सूख गया है, इसका जो मटेरियल है मिक्सचर बहुत उस तरह ड्राई सा हो गया है। तो बस इसकी थोड़ी देर बाद तेल लगा देंगे। और फिर मीठा तो मैंने कुछ ऐसा नहीं बनाया, बस सेवियाँ ही बनाई थी, तो उसकी रेसिपी भी मैंने बताई हुई है। तो मेहमान तो शाम को आने हैं, लेकिन अम्मी भी मुझे यही कह रही हैं कि तुम बहुत जल्दी हो रही है। मैंने कहा बस दम पे बिरयानी रखी हुई हो तो बस मेहमान आए तो उनको बंदा टाइम दे, थोड़ा उनके पास बैठे, क्योंकि घर में और कोई है ही नहीं। तो फिर इस वजह से फिर बंदा किचन में सारा टाइम रहे तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे मैंने चावल जो है वो भिगो के रखे हुए थे और बॉयल पानी में डाल दिए हैं, और एक कनी इसकी कच्ची छोड़ देंगे। नमक जो है वो इसमें डालेंगे, लेकिन वो स्टेन हो जाते हैं, आपको पता है जब हम चावल करते हैं तो फिर सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो बस ये फिर इसमें मैंने तेल लगाना शुरू कर दी है, और साथ में थोड़े बहुत आलू भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और बस ये तेल लगा के मैं रख दूँगी, और तकरीबन बस जब तक गैस नहीं आती, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ कि तेल लगा के, और अगर वो ड्राई मुझे लगे तो फिर मैं उसमें मज़ीद पानी स्प्रे करती हूँ, और फिर वो साथ साथ होता रहता है, वो फिर जलते नहीं हैं। तो ये देखें मज़े की बारिश लगी हुई थी। ये मैंने बीच में छोटा सा शॉट वैसे ही डाला है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मोटरवे का है। तो चलें फिर हम फ्री हो के चले गए थे पार्क की तरफ, बच्चों को लेके मैं ज़रा निकल गई थी। गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी फ़िलहाल, तो फिर बस हम पार्क की तरफ रवाना हो गए थे। बच्चे वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, कब से लगे हुए थे मम्मा जाना है जाना है। मैंने कहा अपना काम ख़त्म कर दूँ, तो हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बच्चों की बात भी सुननी होती है। कभी कभी तो कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मम्मा इतना फ्री नहीं होती है। तो यहाँ पे बस बच्चों ने अपने कारनामे शुरू कर दिए हैं, और अच्छे घर से मैं फ़ारिग होकर निकल आई हूँ। अम्मी बस रेडी थी, अम्मी कहती हैं बस गेस्ट आए तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं उससे पहले ही आ जाऊँगी। तो बस फिर बच्चों ने यहाँ पे रौला डाला हुआ था कि हमें बिरयानी खानी है। मैंने कहा बिरयानी घर में है, यहाँ पे तो नहीं है। तो फिर बस ये इस तरह लगे हुए थे और कह रहे थे यहाँ पे हमारा कैफ़े है पार्क के सामने ही, हमें कुछ लेके देना। मैंने कहा जाते हुए ज़रूर लेके दूँगी, पर फ़िलहाल आप खेलें। तो बस अरहम यहाँ पे थक हार के बैठा है, और अब कुछ सोच रहा होगा कि अब और क्या शरारत करूँ, क्योंकि मेरा ये बेटा बड़ा ही शरारती बेटा है, सली मस्ती करता है। तो यहाँ पे से नज़र आ गई कोको इसकी, तो बस उसके पीछे कोको के पीछे भाग रहा था। मैंने कहा गर्मी है मत भागो इतना। तो बस यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह ले रहे थे। और चलें जी, मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इसी